मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम अपनी पहली क्लास कक्षा 10 का मैथ उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। त्रिकोणमिति तो त्रिकोणमिति कोई भी चैप्टर हम जो भी पढ़ेंगे उसको पहले बेस से पढ़ेंगे। तो आज हम कक्षा 10 का चैप्टर त्रिकोणमिति स्टार्ट करने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति को बहुत ही बढ़िया से पढ़ना है। क्योंकि यह बोर्ड के पेपर में 12 नंबर का आता है त्रिकोणमिति से, तो इसलिए और बहुत आसान होता है, तो इसलिए त्रिकोणमिति को बहुत ही अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे। तो जो त्रिकोणमिति शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द कौन है? त्रिकोण। और दूसरा शब्द कौन सा है? मिति। तो जो हमारा त्रिकोणमिति है वह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला त्रिकोण और दूसरा मिति। त्रिकोण का अर्थ होता है तीन कोणों की माप वाली आकृति। तो तीन कोण किसमें होता है? त्रिभुज में, अर्थात त्रिभुज में। और मिति का मतलब होता है माप, भुजाओं की माप। तो अर्थात हम यह कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति किसी त्रिभुज के कोणों और भुजाओं की माप होती है। अब इसमें एक शब्द आया है कोण। तो कोण किसे कहते हैं? दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। हमने OA एक किरण खींच लिया और हमने OB किरण खींच लिया, तो इसके बीच में झुकाव आ रहा है। तो यह हमारा जो कोण AOB हमारा थीटा है। तो कोण AOB बराबर हमारा थीटा है, यह हमारा कोण है। यदि हम किरण OA पर कोई बिंदु मान लीजिए C ले लें और इस बिंदु C से किरण OB पर लंब डाल दें, मान लीजिए जो OB को D पर स्पर्श कर रहा है, तो यह जो हमारा कोण CDO होगा यह 90। तो यह हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। तो त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण धन मिति। त्रिकोण का अर्थ होता है तीन कोणों वाली बंद आकृति अर्थात त्रिभुज, और मिति का अर्थ होता है माप। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, ये हमारी अगली हेडिंग है, त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात होगा तो वह समकोण त्रिभुज में होगा। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह कोण जिसका एक कोण 90 अंश हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसा कि आप लोग पिछली कक्षा 3, 4, 5, 9 में पढ़ चुके हैं और इसमें भी पढ़ रहे हैं। और जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण के सामने वाला हमेशा कर्ण होगा, अर्थात किसी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो इधर देखेंगे हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात। किसी समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यह हमारा त्रिभुज ABC जिसमें कोण B है 90। तो समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण हो जाएगी। और मान लीजिए कि कोण ACB कितना है? थीटा अंश। तो त्रिकोणमिति में यह ध्यान देना है कि कोण के सामने वाला भुजा, कोण के, न कि समकोण के, कोण के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होगा। हमेशा क्या होगा? लंब होगा। और समकोण के सामने का हमेशा कर्ण होता है। बस इसको जो स्टूडेंट पकड़ लिया तो वह त्रिकोणमिति उसके लिए आसान हो जाएगा। बस यह ध्यान देना है कि कोण के सामने वाली भुजा सदैव लंब होती है। तो त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं? किसी समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। और देखेंगे हम इस ट्रिग्नोमेट्री में
त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। तो जब यह कर्ण है, यह लंब है, तो यह आधार जो त्रिभुज ABC है, यह BC पर टिका हुआ, जिस पर टिका होता है वह बेस होता है। बेस का मतलब आधार, तो यह हमारा आधार हो गया। तो हम अनुपात देखेंगे तो पहला देखेंगे, एक यह हो सकता है कि AB बटे AC, AB बटे AC। तो AB बटे AC को हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। क्यों? क्योंकि हमारा AB क्या है? लंब है, और कर्ण AC क्या है? कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण। और भुजा AB बटे AC को, भुजा AB बटे AC को हम साइन कहते हैं, SIN। लेकिन जो यह कोण थीटा बन रहा है, जब इसके साथ जोड़ेंगे तो ई को हटाकर इसके साथ थीटा जोड़ देंगे। AB बटे AC को लिखेंगे साइन थीटा, अर्थात साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। इसी तरह से हम अगली भुजा देख सकते हैं BC बटे के AC, BC बटे के AC। तो BC हमारा क्या है इस त्रिभुज में? BC आधार है, तो आधार बटे के कर्ण, आधार बटे कर्ण। और आधार बटे कर्ण को हम पहले कोसाइन लिखते थे, लेकिन जब इसके साथ थीटा को जोड़ेंगे तो I यानी E को हटाकर बस लिख देंगे कॉस थीटा। इसको पढ़ते हैं क्या? कॉस थीटा। और तीसरा होगा हमारा, अब बच गया कौन कौन सी भुजा? एक हो सकता है AB बटे के BC, AB बटे के BC। तो AB क्या है हमारा? लंब है, और BC क्या है? आधार है, आधार। तो लंब बटे आधार, इसको पहले लिखते थे टेंजेंट, लेकिन जब इसके साथ थीटा जोड़ेंगे तो बस tan थीटा, अर्थात लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। चौथा हमारा है, अब लिख सकते हैं इसको BC बटे, इसी का अपोजिट करते जाओ उल्टा, BC बटे AB। तो इसको भी लिख सकते हैं आधार बटे के लंब, आधार बटे के लंब। तो आधार बटे लंब क्या होगा? कॉट थीटा होगा। अब यहाँ देखेंगे पांचवा, अब BC बटे के, ओ नहीं, AC बटे के, या लिख सकते हैं इसको उल्टा, तो AC बटे के AB भी लिख सकते हैं। तो AB बटे AC मतलब AC बटे AB, तो इसको AC हमारा कर्ण है और कर्ण बटे के लंब, तो यह होता है कोसेक, कोसेक थीटा। और छठवां होगा हमारा, ए बच गया, AC मतलब कर्ण बटे के आधार, AC बटे BC, कर्ण बटे के आधार, कर्ण बटे आधार, इसको लिख देंगे सेक थीटा। अब इसके अतिरिक्त हम अब अनुपात नहीं निकाल सकते हैं, अर्थात त्रिकोणमिति जो अनुपात होता है वो 6 होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा AB बटे AC। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, BC बटे AC। टैन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। कॉट थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे लंब। इस तरह से हम इस 6 त्रिकोणमिति अनुपात को याद करेंगे, और इस त्रिकोणमिति को बेस से समझने के लिए यह 6 फार्मूला याद करना बहुत ही जरूरी है, और उससे ज़रूरी है लंब और कोण को समझना। तो इस प्रकार से हमारे ये 6 फार्मूला हुआ, और आप लोग अपने नोटबुक में इसे नोट कर लेंगे। और नोटबुक में आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग एक लंब और कोण को समझेंगे, लंब और कोण को समझेंगे। इसी को समझना बहुत ज़रूरी है।
जैसे बात करें, हमारा यह त्रिभुज था ABC, यह 90 अंश था और यह थीटा था। तो थीटा के सामने का यह लंब हो जाएगा और यह हमेशा कर्ण 90 के समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी और यह आधा। लेकिन यदि हम इस फिगर में बात करें कि इसमें लंब कौन सा होगा, P Q R, इसमें Q 90 डिग्री है। अब यह थीटा ना हो कि अब यह थीटा है, तो कोण लंब कौन सा होगा, तो इसके सामने जस्ट देखो तो कौन सा है, RQ, तो यह लंब हो जाएगी और यह तो हम जानते हैं कि यह कर्ण है, यह क्या हो जाएगा, आधा। तो ध्यान में यह इसको नोट कर सकते हैं कि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है और समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। इस प्रकार से यह हम लोगों का 6 फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम व्युत्क्रम अनुपात पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल पढ़ाएंगे और त्रिकोणमिति को बहुत ही बढ़िया से समझेंगे। इस प्रकार से हम लोग अब अगला क्लास अगले दिन पढ़ेंगे।